और चलिए फिलहाल आपको दिखाते हैं मंत्री महेश जोशी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप। अशोक गहलोत जी बजट पेश करेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार जन भावनाओं के अनुरूप बजट बनाएगी और बजट बनाकर जनता को जो राहत देगी वो पिछले बजट से कम नहीं होगा, उससे अधिक ही होगा। सर, आप मुख्य सचेतक भी है, क्या ऐसा कोई प्रावधान है इस्तीफे देने वाले विधायक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते? यदि वापस नहीं लेंगे तो उन्हें अलाउ नहीं किया जा सकता? देखिए, कई चीज़ों में जो स्थिति होती है वो सब हाइपोथेटिकल होती है, तो मुझे नहीं लगता कि सत्र में जिसका इस्तीफा, कई बार लोग सत्र के दौरान इस्तीफा दे देते हैं लेकिन मंजूर नहीं होता, तब सत्र के बैठकों में भाग लेते हैं। तो इस मामले में तो स्थिति में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। मैं भी समझता हूं कि अगर सबके विधायक इस्तीफे वापस ले रहे हैं, मैं भी समझता हूं कि अगर विधायक इस्तीफे वापस लेंगे तो एक और अधिक अच्छा सौहार्द का सा माहौल रहेगा, खुशनुमा माहौल। आप भी इस्तीफा वापस लेंगे? मैं भी विचार कर रहा हूँ। आप भी लेंगे ना? हैं? इस्तीफा वापस लेंगे ना? लेने पे विचार कर रहे हैं? सब कर रहे हैं तो सबके साथ मैं भी हूँ। सवाल वही है, मूल वजह खत्म हो रही है कि नहीं, आपसी टकराव खत्म हो रहा है कि नहीं, ये मैसेज आपको मिल गया है कि इस्तीफा वापस ले लो, सब कुछ सही हो गया? जनता को ये मैसेज मिल गया है। राहुल जी ने मैसेज दिया है, हमारे प्रभारी जी ने मैसेज दिया है, रंधावा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, बाकी नेताओं ने कहा है कि राजस्थान में पूरी कांग्रेस एक है और जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में निकली है और जिस भव्य जोरदार तरीके से निकली है वो कल्पना से भी ज़्यादा अच्छी निकली। तो ये अपने आप में एक संदेश है और एक उक्ति कही थी अशोक गहलोत जी ने 2018 से पहले, चुनावों से पहले, आवाज है खलक नक्कारा है खुदा। तो खलक की क्या आवाज है? आवाज है खलक नक्कारा है खुदा। वो अपने आप में महेश जी, जो इस्तीफा वापस लिए जा रहे हैं, ये समझा दीजिए ना। समझा दीजिए, इसका सारांश समझा दीजिए। खलक नकारा है खुदा का मतलब? जो जनता की आवाज होती है कोई खुदा की आवाज होती है। जनता की आवाज अभी क्या है? थोड़ा और विस्तार से। जनता की आवाज भारत जोड़ो यात्रा में नजर आ गई। जनता की आवाज है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। भारतीय जनता पार्टी से घबराई हुई है। राहुल जी का जो नया अवतार भारत जोड़ो यात्रा से निखर के सामने आया है, प्रधानमंत्री जी सहित पूरी भाजपा उससे बौखलाई हुई है। राहुल जी हमेशा एक बात कहते हैं, हर चीज़ को सकारात्मक रूप से लेनी चाहिए। प्यार और सौहार्द की बात करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात उन्होंने कही है। तो इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है और ये जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं आपको राजस्थान में लगातार इनकी अनवरतता देखने को मिलेगी। भाई साहब, अभी भी दूसरा इन सब चीजों को लेकर के आपका क्या मानना है? समझता हूँ कि हम सब पे हाईकमान की एडवाइजरी लागू है और मेरा आचरण उसी के अनुरूप रहेगा। क्या हाईकमान ने तय कर दिया है कि अब किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा? सीधे सा सवाल। हाईकमान की एडवाइजरी मेरे पे निश्चित रूप से और पूरी तरीके से लागू होती है। क्योंकि इस्तीफे देने का कारण था जब राजस्थान में कुछ चेंजेस हो रहा था जिसके खिलाफ आपने इस्तीफे दिए। इस सारे वापस ले रहे तो ये माना जाए? इस सारे प्रकरण पे मैं अधिकृत नहीं हूँ कुछ कहने के लिए। लेकिन सर, अब आप कहने का कुछ था ही नहीं, अकारण इस्तीफा देना और अकारण इस्तीफा वापस लेना, ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, ये हर कोई कह रहा है। तो इतना ज़्यादा पार्टी इस चीज़ों को क्यों? लोग बाग, कई नेता दो स्थानों पर चुनाव लड़ते हैं। ये सोच के तो वो चुनाव नहीं लड़ते कि एक जगह हारेंगे और एक जगह जीतेंगे। इसी आशा के साथ चुनाव लड़ते हैं कि दोनों जगह जीतेंगे, और जब दोनों जगह जीतेंगे तो एक जगह इस्तीफा देना पड़ता है। लोकतंत्र में कि अपनी कुछ परंपराएं हैं जो नियमों से बंधी हुई हैं। उन परंपराओं को सही गलत के दायरे से बाहर निकल के देखना चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ इस्तीफों के बारे में।
सर एक सवाल, एक आपके ऑफिसर राज्य खत्म कर दीजिए, बर्तन नहीं हो रहा है फिलहाल। बस में मैंने कहा ना एडवाइजरी से बंधा हुआ हूँ, नहीं ये तो सर पता होगा। एडवाइजरी से बंधा हुआ हूँ, मैं अधिकृत नहीं हूँ, मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री के या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बारे में या हाईकमान के किसी निर्णय के बारे में टिप्पणी कर सकूं। हाईकमान के कहने से इस्तीफा वापस ले रहे हैं आप लोग? मैंने कहा ना सब एडवाइजरी से बंधे आपकी हुए। बात से संशय हो रहा है सर कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा? अगर आपको मैंने कहा ना मैं एडवाइजरी से बंधा हुआ हूँ, आप मुझसे कुछ भी आप पूछेंगे। क्या विधायक वही चाहते हैं जो 24 सितंबर को चाहते 25 थे? सितंबर को। 25-24। मैंने कहा ना एडवाइजरी सब पे लागू हो रही है और सब चीज़ों पे लागू हो रही है। ठीक है हाँ, तो सुलझे हुए शब्दों में बोल सकते हो ना। हाईकमान ही सर्वोपरि है। हाईकमान ही सर्वोपरि। सर एक सवाल मेरा, राजस्थान में आईएएस अधिकारियों की कमी हो गई है, कई लोग दिन पे जा रहे हैं, उन्होंने सेंट्रल डेपुटेशन भी मांग लिया है। तो आप लोग कह रहे हैं कि 323 अधिकारी ही हैं, जबकि आपको 373 चाहिए। केंद्र बढ़ा नहीं रहा है, कैसे काम चलेगा आपका? देखिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमारा हक है हमको मिले, लेकिन केंद्र सरकार अगर कोई कमी भी रखती है तो भी हम काम चलाएंगे। हमारा जो प्रबंधन है, चाहे वो आर्थिक प्रबंधन हो, चाहे प्रशासनिक प्रबंधन हो, वो देश के सारे राज्यों से बेहतर है। क्यों आपके आईएएस अधिकारी यहाँ से छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं? यहाँ क्यों काम नहीं करना चाह रहे? कोई समझ में आ रहा है? नहीं, मैं इसको इस रूप में नहीं लेता। जो अधिकारी दिल्ली जाते हैं उसका एक नियम है, उस नियम के तहत ही उनको दिल्ली जाने की परमिशन होती है। जो लोग दिल्ली में अधिकारी जाना चाहते हैं सेक्रेटरी लेवल पे कि और दूसरे जो केंद्र में जो पद हैं उनके लिए, उसके लिए उनका डेपुटेशन के कुछ नियम हैं और वो डेपुटेशन उनको अवेल करना ही करना पड़ता, तभी वो वहाँ जा पाते हैं। इसके नियम हैं और वो सारे अधिकारी जो भी जा रहे हैं उन नियमों के तहत ही जा रहे हैं। लेकिन मंत्री अधिकारी उन्हें काम नहीं करने दे रहे, इसलिए नाराज होकर जा रहे हैं। ये बात देखा भी गया है। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरह की विसंगति है। छोटी मोटी कोई बातें आपस में होती रहती हैं, लेकिन उसको ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये कोई साधारण ये बात सब पे लागू हो रही है। थैंक यू। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और ये मीडिया के साथ खास बातचीत मंत्री महेश जोशी की, क्योंकि देखिए आपको याद होगा 25 सितंबर का वो वाकया, जिस समय वो जो तस्वीर बनी थी विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के बाद कांग्रेस के 91 विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे की पेशकश की थी और विधानसभा अध्यक्ष को लिखित तौर पर वो सौंप भी दिया था। लेकिन अब चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट में 2 जनवरी को इसकी सुनवाई है और उससे पहले ये एक नया मोड़ इस बात ने लिया है कि सभी विधायकों ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अब उस बात को लेकर के लगातार जो बयान है वो अलग अलग तरह से सामने आ रहे हैं। फिलहाल आप सुन रहे थे मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का मीडिया के साथ मुखातब होना। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सभी अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं वो भी अपना इस्तीफा वापस लेते हैं और जनहित में कार्य करने की कोशिश की जाएगी।